जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होते-होते 30 से भी नीचे आ जाए। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। 30 से लेके 15 के दरमियान हो। आपने अपना आरएफटी कराया, उसमें सीरम क्रिएटिनिन से उन्होंने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको एक ईजीएफआर दिया है और वो 15, 16, 17, 18, 19, 20 से लेके ऊपर 30 के दरमियान दरमियान है। तो आप स्टेज 4 क्रॉनिक किडनी डिजीज में फॉल करते हैं। इसके बाद एक ही स्टेज रह जाती है। तो ये एडवांस किडनी स्टेज है। इसमें नंबर 1 तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर आप किसी यूरोलॉजिस्ट को, कार्डियोलॉजिस्ट को, फिजिशियन को, किसी को भी दिखा रहे हैं, तो दिस इज़ अ स्टेज व्हेन यू मस्ट सी अ नेफ्रोलॉजिस्ट। इसमें नेफ्रोलॉजिस्ट के बगैर आप मैनेज नहीं हो सकते। दूसरे नंबर पे इसमें आपकी अंडरलाइंग कंडीशन मैनेज होंगी। अगर शुगर है, डायबिटीज़ है, वो अच्छी मैनेज होगी। इसकी मैनेजमेंट तकरीबन पिछली स्टेज जैसी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो कि वर्स होती हैं, ज़्यादा सीवियर होती हैं, तो पाबंदियाँ, रिस्ट्रिक्शन वो भी ज़्यादा हो जाती हैं। ट्रीटमेंट भी थोड़ी आप इंटेंस कर देते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को वही उसी तरह से मैनेज करना है, 130-80 से नीचे लेके आना है। ए से आर बी जैसी दवाइयाँ दे सकते हैं, लेकिन आपने थोड़ा केयरफुल हो जाना है, क्योंकि अब इनकी वजह से क्रियाटिन बढ़ने का चांस बढ़ जाएगा और पोटेशियम इंक्रीज होने का चांस बढ़ जाएगा और इनका फ़ायदा थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस स्टेज में बहुत सारे लोगों की खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है हार्ट अटैक्स की वजह से। तो इस स्टेज में आप बेहतर है कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं। बहुत सारे लोग 80-90% लोग इस स्टेज से अगली स्टेज में नहीं पहुंच पाते। किडनी प्रोटेक्टिव मेडिकेशन इस्तेमाल होनी चाहिए, जैसे ACRB है, ऐसे ही वो डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन। ये GFR 20 तक दी जा सकती हैं, मेरे ख्याल में 15 तक भी दी जा सकती हैं, एज लॉन्ग एज इससे कोई किडनी फंक्शन में वर्सनिंग नहीं होती। नई मेडिसिन जो है MRAs, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, वैसे तो वो GFR 30 से ऊपर ऊपर देनी चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में आपका नेफ्रोलॉजिस्ट दे भी सकता है। खून की कमी, एनीमिया हो तो उसकी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। एसिड ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडामेट देने की ज़रूरत पड़ेगी। फास्फोरस इतना हो जाता है कि फास्फेट बाइंडर देने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सवेलामर है या कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे ट्रोकैल डी वगैरह है, देने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें लाइफस्टाइल और डाइट का बड़ा रोल आ जाता है, क्योंकि ये डाइट में पोटेशियम कुछ में बहुत ज़्यादा होता है, आपने लो पोटेशियम डाइट लेनी है। कभी कभार आप पोटेशियम को कम करने के लिए कुछ रेजन्स भी देते हैं। नमक कम लेना है, फास्फोरस वाली खाने कम लेने हैं, कैल्शियम का इंटेक नॉर्मल लेना है। डाइट में पहले तो है प्रोटीन 0.8 ग्राम पर के, जिसमें और आप कम कर देते हैं, 0.6 कर देते हैं, यानी अपने वजन से आप आधी प्रोटीन लेंगे। अगर आपका वजन 100 किलो है तो 50 ग्राम प्रोटीन लेंगे। प्लांट बेस्ड प्रोटीन फिर बेहतर है। फिर आपने वो वाली प्रोटीन सेलेक्ट करनी है, इसमें ज़्यादा फास्फोरस पोटेशियम ना हो। पानी का इंटेक अगेन इसमें आप नॉर्मल कर सकते हैं, अगर आपको प्यास लगती है उसके मुताबिक। कम करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग नहीं है। इस स्टेज में डॉक्टर इस तरह की बातें भी आपसे कर सकता है कि फ्यूचर में हमने क्या करना है, कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, कल को आपका GFR अभी 14-15 है तो 10 भी होगा, 5 भी होगा, आगे हमने क्या करना है। डायलिसिस करना है, ट्रांसप्लांट करना है, अगर डायलिसिस करना है तो कौन सा डायलिसिस करना है, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लानी है। आपको गाइड करेगा कि कौन कौन सी सिम्टम ऐसी हो सकती हैं जिसका मतलब हो कि अभी फौरी तौर पे हमें कोई इशू हुआ है या आपका डायलिसिस करना पड़ सकता है। अगर आप टेस्ट कराते हैं, आपका पोटेशियम 6.5 आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा मेडिसिन लेनी है या इमरजेंसी रूम में जाना है। सांस का मसला होता है तो आपने इमरजेंसी रूम में आना है। तो इस स्टेज में ऑब्वियसली आप पेन किलर, नेफ्रोटॉक्सिन्स, खामखा एंटीबायोटिक्स नहीं लेते, रेगुलर मॉनिटरिंग होती है, डाइट की रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाती है, फ्यूचर प्लानिंग हो रही होती है। ये वो स्टेज है जिसमें हम किडनी स्मार्ट क्लास भी करते हैं, जिसमें हम ये सारी ऑप्शंस डिस्कस करते हैं कि आगे क्या क्या होना चाहिए, फ्यूचर में डायलिसिस होना है, पेरिटोनियल डायलिसिस होना है, ट्रांसप्लांट होना है। तो ये स्टेज में आप ये समझें कि ये नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाए बगैर गुजारा नहीं है, और इस स्टेज में कोई लम्हा ज़ाया ना करे, टाइम ज़ाया ना करे इधर उधर क्वैक्स को दिखा के।
जितना आप टाइम ज़ाया करेंगे, किडनी को जितना डैमेज होगा वो इरिवर्सिबल होगा, वो ठीक नहीं होगा। इसलिए आप टाइमली दिखाएं, टाइमली अपना इलाज करवाएं, ताकि आपके फ्यूचर में ये किडनी ज़्यादा अरसा चलेंगे। टाइमली आपको ऐसी कंसल्टेशन मिले कि आप किसी मुश्किल का शिकार ना हो। थैंक यू।